हेलो फ्रेंड्स, कोविड वायरस के थर्ड वेव के बारे में बातें चल रही हैं। जो सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं विजय राघवन जी, उनके अनुसार कोविड वायरस की थर्ड वेव आ सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब बात करते हैं कोविड वायरस की थर्ड वेव के बारे में। अभी ये कंफर्म नहीं है कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, असमंजस में है। वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आ सकती है, लेकिन अगर थर्ड वेव आएगी तो उसमें कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा वो समझते हैं। अभी तक के अंदाज़ों के अनुसार या जो भी वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं उनके अनुसार कोविड वायरस के जो थर्ड वेव आएगी उसमें जो हमारा एज ग्रुप है वो बच्चों का एज ग्रुप है। कहने का मतलब है कि कोविड की थर्ड वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर दूसरी लहर में सेकेंड वेव में बड़ों का ये हाल हुआ है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड की थर्ड वेव में अगर बच्चे अफेक्टेड होंगे तो क्या हाल होगा। ज़रा सोचिए, हम इतने बड़े हैं, समझदार हैं, हमारे घर में जिन लोगों को भी कोविड हो रहा है या जो लोग भी हॉस्पिटल में हैं वो सब लोग इस चीज़ के लिए सक्षम हैं कि वो बता सकते हैं उन्हें क्या तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर यही बच्चों में होता है, सेम लक्षण ही अगर बच्चों में आते हैं तो क्या बच्चों के लिए वो चीज़ बता पाना आसान है? कोविड में लोग टेस्ट चले जा रहे हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा इंसान, एक समझदार इंसान ये बात समझता है कि टेस्ट नहीं आ रहा है, खाने का मन नहीं हो रहा है, फिर भी अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो शरीर कैसे तैयार होगा। इसी जगह पे अगर कोई बच्चा होगा तो उसको ये चीज़ समझाना या उसके लिए ये चीज़ समझ पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल कोविड से रिलेटेड मतलब जिन लोगों को भी कोविड हो रहा है उसके बाद जो उनकी मानसिक स्थिति हो रही है कि वो इतना ज़्यादा डर जा रहे हैं या उनकी फैमिली इतना ज़्यादा डर जा रही है, तो अगर ये बच्चों में होता है तो इसका बच्चों के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोच के समझ सकते हैं। कोविड की जो तीसरी लहर आएगी वो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी ये अंदाज़ा लगाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो थर्ड वेव में जो भी वायरस होगा, फ़िलहाल इंडिया में 6 अलग अलग कोविड के वायरस के म्यूटेंट्स हैं जो कि बीमारी फैला रहे हैं। हो सकता है जो थर्ड वेव आए उसमें कुछ और नए म्यूटेंट्स ऐड हो जाएं या वायरस ऐड हो जाएं। हो सकता है जो वायरस ऐड हो वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो वायरस इससे कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हो। मतलब उनकी जो बीमारी करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो शायद इस वायरस से बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। ये सिर्फ अंदाजे हैं, किसी को भी नहीं अभी तक पता है कि वायरस कितना ज़्यादा प्रभाव में आएगा या ये थर्ड वेव कब आएगी, इंडिया कब अचीव करेगा ये थर्ड वेव को। क्या ज़रूरी है कि हम थर्ड वेव को अचीव करें? अचीव करने के बाद ही हम संभलें? कोई ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से हम ये थर्ड वेव को अचीव ही ना करें, मतलब वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं कि हमें थर्ड वेव की पीक तक पहुँचने की ज़रूरत हो। फिलहाल वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है कि इंडिया में अभी भी कोविड की सेकेंड पीक नहीं आई है, मतलब वो दिन जिस दिन की सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जाएँ, अभी वो दिन आना बाकी है। हम अभी आज की डेट में 4 लाख के करीब केसेस, 4 लाख से भी ज़्यादा केसेस पर डे रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा है कि इससे कहीं ज़्यादा केसेस अभी आने बाकी हैं। जो मैक्सिमम केसेस आएंगे वो हमारे सेकंड वेव के पीक होंगे। इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर सेकेंड वेव की पीक इतनी हाई है और इसी के साथ अगर हम थर्ड वेव को भी अचीव कर लेते हैं या थर्ड वेव तक भी पहुंच जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होगी। सबके रोजी रोजगार सब कुछ बंद हैं, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, हम किस कंडीशन में हैं ये हर इंसान समझ रहा है। और इसके साथ ही अगर बच्चे भी अफेक्ट हो जाते हैं तो क्या हाल होगा हमारा। संसाधनों की कमी है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। क्या ये जो सेकेंड वेव आई है इसे हम एनालाइज करके या इससे हम सीख के थर्ड वेव पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो हमारी पुरानी की हुई गलतियां हैं अगर हम उनसे सीखें तो कोशिश करके हम थर्ड वेव तक पहुंचने से बच सकते हैं, या अगर थर्ड वेव आई भी तो शायद इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो। हम क्या क्या करना होगा पहले वो समझते हैं। सेकेंड वेव में हमने गलतियां क्या की हैं? प्रॉपर गैदरिंग करी हैं, सारे लोग हर तरह की फंक्शन को अटेंड किए हैं, मास्क पहनना हमने छोड़ दिया था, हमने सारे फेस्टिवल्स में ऐसे लोगों से मिले हैं, कोविड को हम भूल चुके थे, हमें लगा कोविड की फर्स्ट वेव आई और कोविड ख़त्म हो गया, लेकिन सेकेंड वेव आ गई उसके जस्ट बाद। हमने बहुत सारे समारोह किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ और सेकेंड वेव अपनी पीक के करीब है।
अगर हम थर्ड वेव से बचना चाहते हैं तो हमें इन सारी गलतियों से सीख लेना होगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा, मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। और जो हमने सबसे बड़ी गलती की सेकेंड वेव में कि हमें जो भी लक्षण आ रहे थे हम उसके अनुसार तुरंत दवा नहीं लिए। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि लक्षण आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, मगर वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं, ना प्रॉपर दवा ले रहे हैं और घर में कोई भी ऐसे नुस्खों से ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो घरेलू नुस्खे हैं वो ज़रूर अपनाएं, लेकिन उसके साथ साथ दवाइयाँ ज़रूर लें क्योंकि ये वायरस बहुत ही खतरनाक। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सब प्रॉपर वैक्सीनेट हो जाते हैं, मतलब जो 18+ लोग हैं वो अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो बहुत हद तक हम थर्ड वेव को अचीव करने से बच सकते हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचने से बच सकते हैं या उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा है कि थर्ड वेव के लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं। तैयारियाँ क्या हैं और क्या नहीं है इसके लिए आप सब समझदार हैं और हम सब जिम्मेदार भी हैं। तो थर्ड वेव से बचने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने घर के बच्चों पे ध्यान देना होगा या उन लोगों पे ध्यान देना होगा जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर बहुत कम है, जो बहुत आसानी से बीमार हो जाते हैं। अगर बच्चे अफेक्ट होंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि साथ में बड़े अफेक्ट ना हो। जैसे इस वक्त जो सेकेंड पीक है उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं यंग, लेकिन इसके साथ बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं और बूढ़े भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही अफेक्ट होंगे थर्ड वेव में, हो सकता है बड़े भी अफेक्ट हों। और इसके लक्षण क्या आएंगे, थर्ड वेव में क्या क्या लक्षण आने वाले हैं ये बात किसी को भी अभी तक पता नहीं है, लेकिन जो भी लक्षण आएंगे वो वक्त के साथ ही पता चलेंगे। इसलिए अगर किसी भी तरह के लक्षण देखे जाते हैं या आपके बच्चों में या घर में किसी को भी कोई भी लक्षण दिखते हैं, तुरंत किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ लें, जिससे कि बीमारी को बढ़ने से रोकें। बीमारी शरीर में ज़्यादा दिन तक रहेगी तो वो ज़्यादा शरीर को ख़राब करेगी। इसलिए अगर हम शुरू में ही दवाइयाँ ले लेंगे, प्रॉपर प्रिकॉशन लेंगे, आइसोलेशन को फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक बीमारी होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं या बीमारी होने के बाद भी हम ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा अगर थर्ड वेव आती है तो जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी छोटे बच्चों को आइसोलेट करना। छोटे बच्चे अपनी मम्मी पापा के बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, वो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकते हैं या वो जिनसे भी क्लोज होते हैं उनके बिना रहना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो चीज़ खाली आप सोच के देखिए कि कितना मुश्किल होगा जो हम बड़ों के साथ इस वक्त हो रहा है कि हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, वो मास्क लगाना जब बड़ों के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है तो बच्चों के लिए कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, उन्हें घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें और बाहर से आने वाले किसी भी से भी उन्हें मिलने बिल्कुल ना दें। अगर उनसे मिलना है तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क लगाएं और 6 फीट की दूरी बनाकर ही बच्चों को किसी से भी मिलने दें। इसके अलावा घर से बाहर जो भी लोग जाते हैं, रोजी कमानी, इसलिए घर के बाहर तो जाना ज़रूरी है, कोई सदस्य तो घर के बाहर जाता ही है, लेकिन जो भी घर के बाहर जा रहा है वो आने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने घर के जो भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं या जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, मतलब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। इसके अलावा अगर जो लोग भी बाहर जा रहे हैं वो कोशिश करें अपना खाया हुआ खाना या किसी भी झूठी चीज़ को, जो भी कांटेक्ट में आने वाली चीज़ है उन्हें अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। कॉमन चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जैसे आप बाहर जा रहे हैं, आपका फ़ोन है, लैपटॉप है, इन चीज़ों को आप बच्चों से अपने बचा के रखें क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका सैनिटाइजेशन हम हर वक्त नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी पॉसिबल प्रिकॉशंस हैं या गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आई हुई हैं, फ़िलहाल थर्ड वेव से बचने के लिए सिर्फ एक ही गाइडलाइन है, वो है प्रॉपर वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए जैसा भी है, अगर आप वैक्सीनेशन कराने के लिए सहमत हैं या कराना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं और बच्चों को इस थर्ड वेव से बचा के रखिए। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, किसी भी सोशल गैदरिंग में मत जाएं। जो भी हमारे फंक्शंस हैं या किसी भी तरह की गैदरिंग है, एक बार हम इन वायरस से निपट लें, इतनी बड़ी डील है ये इस वायरस से निपटना। इनसे निपटने के बाद में आप सबसे एक बार अच्छी गैदरिंग कर लें, मिल लें, लेकिन फ़िलहाल लोगों से डिस्टेंस बना के रखें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है कोविड वायरस से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।